हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द्रविड़ ट्रेडिंग पे। निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी में कौन से लेवल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे मंडे को मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, डॉलर इंडेक्स की बात करूँगा, मैं गोल्ड की बात करूँगा। इस वीडियो में आप इस वीडियो को आपके लिए अच्छा एनालिसिस बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और निफ्टी का जो लेवल मुझे देखने सामने दिख रहा है वो है, अगर मैं आपको मार्क कर दूँ तो जे लेवल, यानी कि 22,530 का, जहाँ पे निफ्टी बार बार हर्डल्स जो है वो ले रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और फिर से अगर देखो तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर ऊपर खुला, गैप डाउन हो गया, गैप अप हुआ, नीचे आया, और फिर से वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। यानी कि निफ्टी बार बार जो है वो वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी कि कौन सा लेवल है, 22,530, जो कि 526 के बाद हाई लगा था। आप वो ऑल टाइम मान सकते हो, सेकंड ऑल टाइम हाई जो लगा है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल, जब तक इस लेवल को आर्ली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है एक बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट नहीं करता, बुलिशनेस और नहीं आएगी, मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। नीचे के लेवल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला सपोर्ट ये है, जी देखो, ये आ रही है मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज आ रही है, इस मूविंग एवरेज को निफ्टी जो है, जहाँ पर मूविंग एवरेज का क्रॉस हुआ 22,080 के आसपास, और तब से ये मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। अब आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, 22,400 नीचे, 22,400 का लेवल है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम आप लगा के अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर ये लेवल, अगर मैं इसे मार्क कर दूं हॉरिजॉन्टल रे के साथ, तो ये लेवल आप मान सकते हो 370 मान लीजिए, राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट लेवल, क्योंकि मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे इसका कैंडल का लो लगा। 22,370 आप लेवल नोट कर लीजिए। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे नीचे को ब्रेकडाउन इसका आता है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज के मार्केट एक बार इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है, और वो लेवल होगा 22,222 से लेकर 22,220 तक। आप बोलोगे अरे 150 पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में 150 पॉइंट आ जाएगा, लेकिन बेयर्स वो ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे, और ग्रिप अगर बनाएंगे तो वो बहुत मजबूत होगी। आर्ली टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वो वही लेवल्स रहेंगे जो मैंने आपको बताया। अगर अब मैं आपको दिखा दूँ 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, देख सकते हैं आप क्या ब्यूटीफुली मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट करता है इन लेवल्स को। तो आप इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब जो मार्केट को आप लेके जा रहा है, उस सेक्ट में इंडेक्स की बात करता हूँ, और वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको टाइम फ्रेम पे चलता हूँ 15 मिनट पे, तो आप बैंक निफ्टी में एक बात देख सकते हो कि बैंक निफ्टी चार जब 4 अप्रैल को जब भी खुला, उसने 21 मूविंग एवरेज को क्या ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट किया, और उसको रिस्पेक्ट करते अप जा रहा है, यानी कि ये बहुत बुलिशनेस शो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या, बुलिशनेस शो कर रहा है, क्या ऊपर जाएगा, क्या ऑल टाइम हाई लगा देगा? यस, प्रोबेबिलिटी है लगा देगा, क्योंकि अब इससे 100 पॉइंट ही दूर रहेगा। आर्ली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज़ जो है वो साफ साफ नज़र आ रही है, जो काइंड ऑफ राउंड बॉटम जो है पैटर्न बना हुआ है, और जो हॉरिजॉन्टल है इसमें मार्क कर रहा हूँ अगर, तो ये लेवल जो आई लगा 48,140। अब जब भी बैंक निफ्टी को नीचे आना होगा, तो ये जो लेवल है ये नोट कर लीजिए, 48,140 और 48,100 का लेवल। ये जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी जब भी ब्रेक करेगा नीचे को, तो पहला लेवल जो है वो आएगा, ये जो स्विंग है लो लगा है, स्विंग आई लगा है 47,400। एक दिन में नहीं आएगा, पोजिशनली आएगा, और क्योंकि ये आर्ली टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप इंट्राडे में आप प्लानिंग करना चाहते हो, तो उस लेवल्स को मैं बताता हूँ। अगर ये ब्रेक हुआ लेवल 48,140, तो नीचे जो पहला मुझे लेवल्स आता हुआ दिखेगा वो है ये 47,800, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी को 48,000 के नीचे। अगर 48,000 47,805 भी निकलता है, तो मार्केट फिर नीचे की जगह खुल सकती है 500 पॉइंट, 47,380 400 तक भी आ सकता है। अपसाइड की बात करूं, तो अपसाइड का तो पहले ही हाई लगा हुआ। अपसाइड को अगर मैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूं, तो आपको एक लेवल्स मार्क करके दिखाऊंगा। जी देखिए, अगर आप
जो 48,138 के भी ऊपर निकल चुका है, यानी कि एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट जो दिया। अब देखना ये होगा कि ब्रेकआउट कितना सस्टेन करता है। ब्रेकआउट के पीछे जो वजह है, जो कारण है, जो रीज़न है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, और वो उसे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक पहले वो लोग बोलते रहे अरे चलता नहीं है, चलता नहीं है। अब वो क्या चल रहा है HDFC बैंक, लेवल्स पहले मार्क किए हुए हैं ब्यूटीफुली। क्या मैंने एक 20-25 दिन पहले वीडियो डाला था HDFC बैंक के ऊपर एनालिसिस करके, और तब मैंने ये लेवल मार्क किया, और क्या ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी जो HDFC बैंक है इसको रिस्पेक्ट करा है। 1480 का लेवल जहाँ पे होल्ड लिया, और 1514 का लेवल जहाँ पे होल्ड लिया, और अब मूविंग एवरेज को जो है वो 21 मूविंग एवरेज रिस्पेक्ट करा है। अगर जो मूविंग एवरेज निकलती है, यानी कि 1546 का लेवल निकलता है, तो पहला टारगेट होगा 1534 का। जी है इंट्राडे के लिए। पोजिशनली थोड़ी सी मैं बात करूँ को आर्ली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा देखना इसे। आर्ली टाइम फ्रेम पे अभी अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आ रहा है वो काफ़ी दूर है, वो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये गैप छूटा हुआ है 1596-1600 के लेवल्स के आसपास। अब 1600 पे इसे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस मिलेगी, अभी भी 50 पॉइंट दूर है। और मुझे लगता है कि जितना HDFC बैंक चल चुका है अभी, तो इसमें एक डिप आना बाकी है, और वो डिप 1500 तक आएगा। फिर ये ऊपर जाना होगा तो जाएगा 1500 तक। एक बार HDFC बैंक को नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये देखो एक लाइन से ये चल रहा है, यहाँ से 1420 से चलना शुरू हुआ, और 1550 यानी कि 130 पॉइंट इसका माने तो यानी कि 9% जो है चल चुका है। 9% चलने के बाद इसमें 1-2% की करेक्शन भी ना आए तो ये मुझे थोड़ा सा फिर कॉशन साइड रखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है HDFC बैंक में तो थोड़ा सा डिप का वेट करिए। 1500-1480 के आसपास अच्छा मौका है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा इसे। 1480 के आसपास आप क्यूमुलेट कर सकते हैं ऐसे, और वो फिर आपको इन फ्यूचर जो है हेल्दी रिटर्न देगा। एक और चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, जो मुझे कॉशन साइड जो है बार बार मुझे फील हो रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकती है, और वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स के अगर आप बोलोगे कि ये कल स्पाइक आया, ये उस US के जॉब डाटा के कारण आया, और वहाँ पर यह ये जहाँ पर था, जहाँ से ऊपर गया कैंडल वहाँ पर ही आ गया। लेकिन अगर आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं, आले टाइम फ्रेम पे चलता हूँ पहले, तो ये एक तरीके का अगर आप देखो तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ था, अभी भी वहाँ पे अटके हुआ है। यानी कि अगर जी 104.320 के लेवल के ऊपर निकलता है तो डॉलर इंडेक्स फिर से जो है हमें 105 के लेवल तक जो है वो हमें दिखा सकता है। यानी कि ये इस लेवल तक जो है वो जा सकता है। डॉलर इंडेक्स 104.78 तक जो है वो इसमें जगह है। अगर जे ऊपर गया तो करेंसीज कमज़ोर होगी, करेंसी होगी तो मार्केट में प्रेशर आएगा। सो अभी भी पोजीशन जो है ग्लोबल मार्केट्स में अगर मैं देखूँ तो कुछ अच्छी नहीं आ रही। सो इतना अग्रेसिवली मैं लॉन्ग नहीं जाना चाहूँगा। शॉर्ट पोजीशन का मैं ज़रूर एक बार बाउंसेस पे ट्राई करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।